इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, ये प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय, सबको आता है ना ये, इसको मैं इधर गुणा कर सकता हूँ क्या? तो दूसरा फार्मूला था पी आर टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू, अगर मूलधन दर और समय दे रखा तो तीनों के गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे, ब्याज निकल जाएगा। आया? और अगर ब्याज दे रखा तो ब्याज गुणा 100 लिखेंगे, ब्याज दे रखा तो इन तीन बातों में से जो भी दो बातें रखे हुए इसके नीचे लिखनी है। प्रिंसिपल और रेट दे रखा तो वो नीचे आएगा, प्रिंसिपल और टाइम है तो वो नीचे आएगा, रेट और टाइम है तो वो नीचे आएगा, तीसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा, एक होता है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अमाउंट होता है। मूलधन जमा ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन, सभी समझ गए क्या? ये बात क्लियर है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है वह धन जो शुरुआती लिया या दिया गया। एक आदमी ने 5,000 रुपए उधार लिए, तो एक ने उधार लिए और एक ने उधार दिए, दो काम हो रहे हैं एक साथ, है ना? सब हो रहा है। उसके ऊपर फिर जो भी रेट इंटरेस्ट होगा, रेट उसके अनुसार फिर ब्याज बनेगा, ब्याज के साथ मिला करके जो राशि वापस आएगी, अब वो वापस वो देगा और वो लेगा, है ना? मेरी बात समझ रहे हो क्या? वेरी गुड। ये दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, उसके बिना कोई भी चीज नहीं चलती है। पढ़ के दिखाओ पहला सवाल। ये तो तुम्हें बचपन से ही आता, 25,000 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100। ऐसा करने के बजाय क्या तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि 25,000 गुणा 15 बटे 100, और बटे 100 तो परसेंटेज में आता है, क्या इसको हम 25,000 का 15% आया ना, तो ये 15% ब्याज हो गया। किसको नहीं आया? ये तो तुम्हें आता ना, इससे इसको काटेंगे, 15 गुणा 25 375, एक जीरो और। मैं तो ये कह रहा हूं तुम इसको सोचो जरा, टाइम कितना और रेट कितना, तो जो ये ब्याज होता है ना, ब्याज ये रेट इंटू टाइम होता है 15%। जब ये सवाल आया कि 25,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का, तो 5 से 15%, इसका 15% निकालना है। 1% तो 2 जीरो कट के गया, 1 जीरो है ही, और 15 गुणा 25 करना पड़ेगा 375। क्या तुम्हें 15 गुणा 25 375 याद है या नहीं याद है? वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर। सबको आ गया? ये परसेंटेज वाली बात समझ में आई? साधारण ब्याज कितना होता है? रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज कितना होता है? कितना होता है? सबको आ गया? वेरी गुड। तो दूसरा सवाल पढ़ के दिखाओ। रेट कितना, टाइम, रेट पर ब्याज कितना हो गया? इसका 10%, 20%, ये सबसे छोटा तरीका करने का। नहीं तो फिर तुम जो है 3,000 PRT लिखो, 3,000 गुणा 4 गुणा 5 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक और जीरो से एक और जीरो कट गया, 4 पंजे 20, 30 गुणा 20, अब ये 2 जीरो तो है, ये 600, हाँ या ना? अब कोई न्यू जर्नल का बच्चा है तो उसको ऐसे करना चाहिए। जो पेपर के लेवल पर तुम बैठे हो, 4% और 5 साल तो 20%, 10% 320%, 600 उत्तर टिक। तो ये 5 सेकंड का सवाल है, हाँ या ना? पेपर में 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड के अंदर टिक हो जाएंगे। टिक करते टाइम सावधानी हमेशा ये रखना, छठा सवाल सी, तो उस पे छठा सी ऐसे करना, दोनों चीजें, क्वेश्चन नंबर और फिर ऑप्शन कौन सा, हाँ या ना? कई बार होता क्या कि यहाँ तो 600 निकाल दिया और वहां टिक 300 वाले पर कर देंगे, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ जल्दी से।
ब्याज दे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ब्याज गुना 100 लिखना है। जब तो ब्याज 2700 गुना बटे क्या लिखूं, 15,000 गुना, किसको नहीं आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कटेगा तो 90 आ गया, 15 से काटेंगे तो 6 आ गया, 6%। बोल दो नहीं आया। जब कभी भी ब्याज दे, बोलो ये लाइन, सीधा ब्याज गुना 100 लिख देंगे, सीधा क्या करेंगे, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। ये दीपक कुमार है बेचारा, ऐप पर है, हर रोज एक ही बात रहती है इसको, एनडीए की तैयारी कब होगी। एनडीए की तैयारी जब होगी शुरू तभी हम बता देंगे, टोल डपली के साथ बताएंगे, फेसबुक पर लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, ऐप पर नोटिफिकेशन देंगे, वैसे ही तुझे पता चल जाएगा। अब तू एनडीए की तैयारी कब शुरू होगी कमेंट करने के लिए क्लास ले रहा है या पढ़ने के लिए? शुरू से अब तक मेरे ख्याल से 1000 बार तो कर लिया होगा, इसको कॉपी पेस्ट करना आ गया होगा। लेकिन वह सीरत का नाम ले दो, विक्रम सिंह। फिजिक्स के टेस्ट में बहुत सारे आंसर गलत दे रखे हैं। लाइट वाले चैप्टर के टेस्ट में सॉल्यूशन में सर ने कुछ बता रखा है और आंसर में कुछ डाल रखा है, कम से कम 10 क्वेश्चन के। विक्रम सिंह कॉपी पेस्ट पे लग गया, सीरत का नाम ले लो सर, सीरत का नाम ले लो सर, सीरत का नाम ले लो। मैं ऐसे वो करने लग जाऊंगा, पूजा करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ऐसे करने लगो सीरत सीरत सीरत। लेकिन वो हाय रे बिट्टू बोला तेरी टोपी, लेकिन वो बोले हाथ लंबा करके ना ऐसे फोन में थप्पड़ मारे इसके पट। बहुत बढ़िया। सबको सवाल आया क्या? बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी पढ़ दो ना। पढ़ना नहीं होता, ब्याज दिख रहा है। 200 गुणा 100 बटे 2 गुणा 5, 10 से 1 जीरो कट गई, 2000 आया समझ में? वेरी गुड। ऐसे तो ना ऐसे सूंघ दे रहा करो, जैसे कुत्ते सूंघ दे रहते ना, ऐसे सूंघ दे रहना चाहिए। एक बार ब्याज दिखे और गुणा 100 लिखे हम, आया ना? पढ़ दो जल्दी। 150 गुणा 100 बटे, कह दो नहीं आया। वेरी गुड। ये क्या है? ये अमाउंट है। क्या है ये ब्याज नहीं है। आज तो कोई पता ही नहीं चलता ये क्या और ये क्या है, आया ना? बड़ी गड़बड़ होती है। प्रिंसिपल कितना सोचूं, टाइम कितना, रेट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना। क्या तुम्हें बातें समझ में आई? प्रिंसिपल शुरुआती चीज होता है। अगर प्रिंसिपल ना दे रखा हो तो क्या मान लेना चाहिए? माना धन 100 रुपए, बोल के दिखाओ। जब शुरुआती बात ना दे रखी हो ना, अमाउंट तो बिल्कुल लास्ट वाली बात, 840 रुपए उल्टे दिए, तो लिए कितने थे, रेट कितना था, टाइम कितना था, और 100 बातें हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। तो प्रिंसिपल कितना माना? टाइम 12 महीने का मतलब 1 साल, और रेट कितना, और ब्याज कितना, बोलते ही नहीं, आ रहा है समझ में? तो अमाउंट कितना हो गया? ये रेट और टाइम के हिसाब से अगर 105 रुपए अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना? 840। देखना कितने गुना, कितने गुना, तो 8 गुना करते हैं। अब किसको नहीं आया? पक्की बात है 800 रुपए। क्या ये बात क्लियर समझ में आई? बहुत अच्छी बात है।
एक व्यक्ति अपनी 50,000 रुपए की धनराशि अपने 12 और 14 साल के लड़कों के नाम 5% वार्षिक ब्याज की दर से इस प्रकार से वसीयत करवाता है कि जब वे 18 साल के होंगे तो उन्हें बराबर धनराशि वापस मिलेगी। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। अभी ये कोरोना का कोविड काल लगा लो, कोरोना का कोविड काल चल रहा था और इसमें हालत जो गंभीर हुई है लोगों की, आया ना। कुछ जगहों पर तो जो है ना मामला इस प्रकार से हुआ, वहां पर जो है दाह संस्कार के लिए अब की बार जगह ही नहीं मिल रही थी। तो कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि आदमी जिंदा और दाह संस्कार के लिए उनके परिवारजन वहां जाके लाइन में लगेगी, कम से कम फिर टाइम पर मिल जाएगी जगह। इससे ज्यादा दर्दनाक और दुखद क्या हो सकता है कि हमारा आदमी मरेगा और उसको जलाने के लिए जगह मिल जाए। अभी 2-3 दिन मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे रियल कंडीशंस बताई कि इस प्रकार से सीन भी हुए हैं। उनके कई नॉन जो है एक्सपायर हुए इस दौर में कोविड के उसमें, और हॉस्पिटल्स का, दवाइयों का, डॉक्टर्स का रियल एक्सपीरियंस उनके पास था कि क्या हुआ है। और जब वहां पर हो रहा तो फिर एक नहीं ना, फिर वहां सबके साथ वैसा हो रहा ना वहां पर, तो बहुत ज्यादा बुरा हाल। इसको क्या कहें, जैसे आदमी को ऐसे बता रहे कि तुम्हारा आदमी जो 12 घंटे रह गया, 8 घंटे रह गया, 10 घंटे रह गया, इतना रह गया। इस प्रकार से गड़बड़ क्या हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई अब की बार इस कोविड के दौरान में ऑक्सीजन जितनी चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन लगा दी, एक आदमी को मान लिया 20 लीटर चाहिए 1 घंटे में, तो उसको 2 लीटर दे रहे हैं 1 घंटे में। अब वो ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही, मास्क लगाए तब भी दिक्कत, ना लगाए तब भी दिक्कत, ये हालत थी उनकी। और धीरे धीरे जो है ये डैमेज हुआ है। जैसे जो ये आदमी अब तक मरते जा रहे ना, कोविड के कारण अब मर गए, उस दौर के कारण मर रहे हैं वे। वो दौर ऐसा था, वो 10-20 दिन का वो दौर। अब मेरे पास दिन रात 24 घंटे इतने फोन आए, सर ये करवा दो, वो करवा दो। करवाए कहाँ, कोई सुन ही नहीं रहा था। किसी डॉक्टर के पास फोन कर लो, किसी के पास मिलने जाओ तो मिलने का टाइम नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो उसी उसमें थे। और मेरे इंतजार में तो वेट थोड़ा ही हो रहा था कि भाई जो है सर का फोन आएगा तो हम उसको देंगे, वैसे हम नहीं दे रहे, खाली पड़ा किसी का, सबका भरा हुआ, तो फिर वो कैसे करे। तो हाहाकार तक किसी के पास पैसे हैं चाहे नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसा दौर जो है हमारी लाइफ में भी लोगों ने देख लिया। ये स्पेन फ्लू, स्पेनिश फ्लू के नाम से 1917 में भी आया था, अगर सुना हो तो बड़े बूढ़ों ने सुनाया होगा। उस टाइम पर बोलते थे काते काली बीमारी, कार्तिक महीने में थी। उस टाइम पर भी ऐसा ही हाल हुआ था। एक आदमी का जब तक दाह संस्कार करके वापस आते तब तक 2-4 और लुट के मिलते, उनका करते आते इतना 2-4 और लुट के मिलते। और 5-7-10 दिन के बाद तो फिर ऐसा हाल उस टाइम पर कर दिया था कि सुबह से शाम तक मरने देते थे, शाम को इकट्ठे उसको गाड़ी वाड़ी में लाद के ले जाते और इकट्ठी सामूहिक चिता जला देते थे। कुछ गांव के गांव टोटली खत्म हो गए थे उसमें। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जैसे एक पंसाली गांव था जो है दिल्ली में, तो मेरे मामा के गांव के आसपास की मामला है। एक दहकोरा शायद गांव था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। टोटली खत्म हो गए थे वे गांव उस दौर में, और दिल्ली की राजधानी की घटना है ये। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर और भी हुए होंगे। मेरा उस प्रकार से वो लोगों के साथ वो उठना बैठना, वो तालमेल और वो बातें तो है नहीं, पर ये चीजें जो है, जैसे ये मैं जरूर जानता हूँ कि वो पूरे के पूरे गांव की जमीन कुछ लोगों ने खरीदी थी, फिर दूसरे लोगों ने। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जो ये दौर है कि जो है पूरे गांव के गांव निपट गया, आदमी निपट गए, जो ये हुआ था बहुत दौर उस तब भी हुआ था, और दुनिया फिर से वैसे ही चली थी। लेकिन इस कोरोना महामारी ने बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आंखें तो खोल ही दी हैं कि लाइफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना। और कुछ लोग सबक नहीं लेते हैं तो फिर से वैसे ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जो आदमी सबक लेते हैं तो मामला सही रहता है। कोरोना का तो सीधा इलाज बैलेंस डाइट है। अच्छी डाइट आप लोग लेते रहो, ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ पियो, आप गर्म चीजें खाते पीते रहोगे तो सही रहेगा। अब इतनी गर्म भी नहीं खा देने की जो है बीपी हाई होने लग जाए।
इतनी गर्म नहीं खा देनी है कि जो है कुछ और जो है डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन के वो आ जाए। मास्क इतना नहीं लगाए रखना कि जो है डिप्रेशन के मरीज हो जाए। हाँ या ना? मैं कई लोगों को, बहुत क्लोज लोगों को जानता हूं जो डिप्रेशन में आ गए उसके कारण। अब हर टाइम खट्टे खट्टे विचार आते हैं, बोला मैं मर गया थे भाई। अकबर मरने के बाद भी दुनिया चल गई, औरंगजेब के मरने के बाद दुनिया चल गई, इंदिरा गांधी के मरने के बाद देश चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद देश चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते मेरे मरने के बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी? बोले हम मर क्या थे, मैं ठा के भूखे होंगे तना और के है। बोला ना मन तो काटती हिंदी आदमी आवाज है। इस डिप्रेशन का क्या इलाज है किसी का? इस लेवल तक लोग पहुंचे हुए हैं, इस लेवल तक। और एक आधा नहीं, मैं कईयों को जानता हूं। कभी ये सोचो कि एक के कारण ऐसा हो गया ना, कईयों को शौक था 24 घंटे मास्क टाइट और 24 घंटे हाथ में सैनिटाइजर। मनूंगा पहले बहुत मजाक उड़ा, मैं थोड़ा पी और लेने तू। हाँ बाई चांस वो जो कीटाणु अंदर चलेगा तो भी मर जाएगा, पी ले थोड़ा। पर बोला तो हंसी आओ है भाई, इस बात पर रो और क्या रोने की बात है? मेरे तो भी नहीं रहते सारिया ने बोला तेरी गाड़ी में सैनिटाइजर किस है? हमारे घर भी को ना गाड़ी में नहीं। सैनिटाइजर का ओवर यूज करने के कारण अमेरिका की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। यहाँ जब हुआ ना तो उससे पहले अमेरिका की रिपोर्ट्स आई। आगे के तो फिर भी सही आदमी है, चौकस है, मर सके पर मास्क नहीं लगा सकते। सही है, मर जाना ज्यादा बेहतर है डिप्रेशन में रहने की बजाय। आया ना? रोज चलते चलते नहीं दिखा बिट्टू के डाल मरी टोपी पड़ गई है, पड़ गई 30 रुपए की और सही नहीं और क्या, इसमें क्या गड़बड़ है? 300 की तो थरते बताई थी, मेरे तो मैसेज कर रखा था 30 के लिए आया था सर। आंधी में तो बिट्टू आया था, उठ गए बोला टोपी आंधी में उठ गई थी। उठता जाता है कि पापा ने न्यू चढ़ के पकड़ा था और फिर उन्हें भी लाडू बांटे थे, बोला मारे भी छोरा हो गया। गांव में बात तो बतेरी चली थी, बोला इसकी माँ के बालक बुड़ को तो लिखा नहीं था। अपर कुण गणे वो करे था, बोला जाना अपने घर जा रही दिया थोड़ी दिन तक। कह रहा सारी बॉडी जो है डीएक्टिवेट हो गई, एक्शन लेना बंद कर गई, बीकानेर में जो है एडमिट है कोई डिप्रेशन के कारण। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। कह रहा हमारे घर में हमारे पापा बहुत झगड़ा करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। अब जो अपने घर वालों से अपने पापा से बात नहीं करते, फिर वो तो जो दिक्कत कमाएंगे वो तो लड़ाएंगे घर नहीं। हाँ बिट्टू भी हमारे है। एक ने ऑनलाइन किल की मारा, बोला न्यू लिख रहा है और फिर न्यू लिख रहा है ऑनलाइन किल की। एक बार तेने पूछा सर और हरिद्वार चल लेंगे? भाई मैं तो मैडम की गेल घूम आया।
चलो पढ़ाएं, बहुत बढ़िया। एक लड़का कितने साल का, इसको पैसे कब मिलेंगे, कितने साल बैंक में रहेंगे, 6 साल। तो जो इसका टाइम है ना वो है 6 ईयर्स। ये कितने साल का, इससे ब्याज कितने दिन का मिलेगा। ब्याज बराबर नहीं है, धन बराबर है। क्या बराबर है, सब समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 साल में 5% की दर से कितना ब्याज होगा, इसको 30% और इसको 100% ओरिजिनल शुरू में होता है ये सबका, वेरी गुड। जैसे पहले का मान लिया x, दूसरे का मान लिया y, अब इसको 30% ब्याज मिलने के बाद 130/100 इतना मिलेगा और इसको 20% मिलने के बाद, ये बात समझ में आई या नहीं आई। 50,000 रुपए की वसीयत एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों जो 12 और 14 साल के हैं इस प्रकार से करवाई कि बाकी समय में 5% ब्याज मिलते हुए जब वे 18 साल के होंगे तो उन्हें बराबर धनराशि मिलेगी। तो एक के नाम उस टाइम पर हो सकता है x रुपया है, दूसरे के नाम पर उस टाइम पर इसको कितने साल ब्याज मिलेगा, किस रेट पर। तो जो भी धन इसके नाम आया उस पर 30% ब्याज मिलने के बाद 130/100 मिश्र धन बनेगा, धनराशि हो जाएगी टोटल। आया ना, जितने रुपए जमा करवाए प्लस जितने रुपए ब्याज आया, और इसके हमने y रुपए माने 4 साल तक 5% की दर से 20% मिलेगा। अब भी नहीं आया क्या, ये मिश्र धन वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। इस धन को बराबर लिख दूं, इससे इसको काट दूं, इससे इसको भी काट दूं, वेरी गुड। x अनुपात y क्या हो गया, 12 अनुपातिक योग, 25 से भाग कर दो, 2000 को 12 से गुणा करो, 24,000 रुपए 12 साल वाले लड़के के नाम पहले करवाए और इसके नाम कितने रुपए, टोटल हो गए 50,000। ये पूछ सकता जब वे 18 साल के होंगे तो उनको कितने रुपए मिलेंगे। 18 साल के होंगे ना तो इस पर उसको 20% और मिलेंगे। 20% और मिलने का मतलब 120/100, 2 0 से 2 0 काटूं, 2 0 लिख दूं, बोल दो, वेरी गुड। 12 6 72, 12 दूनी 24 और 7 31, इतने रुपए मिलेंगे। या इस 24,000 के ऊपर 130/100, अब 2 0 से 2 0 काट दूं, ये 2 0 तो है ही देखो। अब 13 चौक 52, 13 दूनी 26 और 5 31, 31,200 रुपए, चाहे उसके निकालो चाहे उसके निकालो, मेच्योरिटी पर बराबर मिलेंगे। शुरुआत में इसके नाम कितने हुए थे और इसके नाम, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया, वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया। पढ़ दो ना, ये क्या है, ब्याज। क्या ये, इस सवाल में क्या था, ये अमाउंट, मिश्र धन। दोनों बातों में समझ में आ गया फर्क है। आगे बढ़ूं, 6,000 ब्याज से रखा तो ब्याज गुणा 100/12 गुणा 1, इससे कटेगा 5, ये 2 0 और 2 0 और 50,000 रुपए का मामला था। अब भी नहीं आया क्या, आगे बढ़ूं मैं, पढ़ दो जल्दी से। 300 रुपए ब्याज गुणा 100/, प्रिंसिपल इंटू रेट, इससे कटेगा 2, ये कटेगा, ये आ गया 5 ईयर। अब भी नहीं आ गया, वेरी गुड, जल्दी पढ़ दो ना।
219 दिन है, 219 दिन का 365 सोच लो। 1000 गुणा 5 गुणा 219 और ये गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटू तो 73, 73 से काटू तो 3, 30 रुपए। कितने रुपए? अब भी नहीं आ क्या? ऐसे 219 से 219/365 दिन है, तो अगर महीने दे दे 8 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 25 महीने, तो उसके महीने के साल बना लेंगे, हाँ या ना? 12 से भाग करेंगे वहां पर और यहाँ पर 365 से करेंगे। कोई डाउट है क्या? पढ़ के दिखाओ। कितने रुपए थे? कितने हो गए? कैसे हुए? 200 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे कितने परसेंट? सबको आ रहा है? पढ़ दो ना जल्दी। ब्याज कितना? गुणा बटे गुणा, हमारा पॉइंट सब समझ गए? इससे इसको काट दूं, कोई दिक्कत है? इस दशमलव के नाम का एक 10 लिख लो ऊपर। 125 से 125 गया, 10/8, 5/4। 5/4 का मतलब 1/1/4 साल। 1/1 इस 1/4 के महीने बना करके यहाँ पर लिख सकता था। ये एक तो साल है ही, 1/4 गुणा 12 तो 3 महीने आते, फिर 1 साल 3 महीने, ऐसे लिख सकता था। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? आगे बढ़ूं क्या? पढ़ के दिखा दो। कितने रुपए मानू? दुगना हो गए। शुरू में कितना मानू? दुगना हो गए। आ रहा समझ में? धन 200 हो गया तो ब्याज कितना? ब्याज 100 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और गुणा 10। कितने % हो गया? ये किसको नहीं आया? धन दुगुना हो रहा है, 100 रुपए से 200 हो गया तो ब्याज 100 है। 3 गुना हो जाए तो ब्याज कितना? 5 गुना हो जाए तो ब्याज, सबको आ रहा है? पढ़ के दिखा दो तो जल्दी। कितने गुना हो गया? ब्याज कितना? ब्याज गुणा 100 बटे 100 गुणा, इससे कटेगा 10% वार्षिक। कहो नहीं आया? पढ़ो तो जल्दी। दुगुना हो गया, 100 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 और गुणा 5, 20 साल की कहानी है, 20 ईयर। ए आया क्या? पढ़ दो ना। दुगनी 100 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे 100 गुणा 20, 5 साल में डबल। कोई डाउट है? पढ़ के दिखा दो ना। 100 गुणा 100 बटे 100 गुणा 10 साल। अब भी नहीं आया क्या? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ जल्दी। कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना के लिए ब्याज कितना? 200 रुपए। अगर ब्याज चाहिए तो रेट कितना चाहिए? आ रहा है समझ में? दोबारा पढ़ो पहली लाइन तेज आवाज में जल्दी। कितने गुना? तो ब्याज कितना? 200 रुपए ब्याज है तो कितना रेट चाहिए? लेकिन इसको कितने गुना चाहिए? तो ब्याज कितना? 6 गुना करने के लिए ब्याज कितना? कितने गुना? कितने गुना? 2.5 गुना। कितना? और नहीं तो 2 जीरो काट के 3 गुना, 2 जीरो काट के 3 गुना, ये होते सिमेट्री। डी करेक्ट आंसर। बोलो नहीं आया? पक्की बात? पढ़ो जल्दी से। कितनी हो गई? ब्याज कितने साल में? कितने गुना चाहिए? ब्याज कितना? कितने साल में? कहो नहीं आया? डी करेक्ट आंसर है। पढ़ दो जल्दी से। 100 रुपए कितने साल में? 8 साल
में 3 गुना करने के लिए 200 रुपए ब्याज कितने 16 साल में। आ रहा है समझ में? हो सकते हैं सवाल 5 सेकंड में या नहीं हो सकते? पढ़ के दिखाओ तो बस यो कर दो। दुगुना कितने साल में 100 रुपए 5 साल 8 गुना 700 रुपए 35 साल भी करेक्ट आंसर। बोल दो नहीं आया? वेरी गुड। चलो इतना ही करते हैं आज, इतना ही बहुत तुम्हारे लिए। कल कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर देंगे। गुड मॉर्निंग। ना बहुत बढ़िया। कहाँ तक के क्वेश्चंस किए थे? 20 तक के। 20 तक के सवालों में कोई डाउट? सबके हो गए? बहुत बढ़िया। यही करना है। पढ़ो जल्दी से तेज आवाज में। कितने रुपए का ब्याज? कितने के? कितने रुपए ज्यादा हो गए? ब्याज कितना ज्यादा? तो 200 रुपए पर 2.5 साल में 50 रुपए ब्याज है। 200 रुपए पर तो प्रिंसिपल 200 मान लूं, सिंपल इंटरेस्ट 50 मान लूं और टाइम 5/2 ईयर। सब समझ गए? सही है क्या? रेट SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू SI क्या लिखूं? यहाँ 5, वैसे तो 5/2 नीचे लिखना था पर ऊपर लिख देंगे। आया सबको? ये तो गया काम से और ये भी गया। 10% सबको आ गया। बहुत बढ़िया। दोबारा पढ़ के दिखाओ तो सवाल पूरा जल्दी। कितने का था? कितने तक के? भाई 200 रुपए ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा आएगा। धन ज्यादा तो ब्याज ज्यादा। बोलो ये लाइन। रेट ज्यादा तो ब्याज ज्यादा। टाइम ज्यादा तो ब्याज ज्यादा। और बरसात ज्यादा तो घेवर ज्यादा। बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से सवाल। एक बार और पढ़ दो। रेट कितना बढ़ा तो ब्याज कितना बढ़ा? तो 2% के कारण 80 रुपए ब्याज है। इसको रेट मान लेंगे, इसको ब्याज मान लेंगे। 80 रुपए ब्याज गुणा 100/200 गुणा, बोल दो नहीं आया, 2000 है। तो 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ है, इससे कटेगा 2 साल 2 ईयर। सबको आ गया? पक्की बात। पढ़ दो तो जल्दी से। कितने रुपए हैं और दर कितनी? वेरी गुड। तो 15,000 रुपए 14% 6 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। सबको आ रहा है समझ में? 1 जीरो तो लिखूं पहले ही,
15 ठीक 90, 1 0 और लिखो, 9 रह गया, 14 निमा 126। इतने रुपए हो गया ब्याज और 15,000 रुपए था प्रिंसिपल। तो टोटल मिला करके 00672। इनमें से उसको कितने रुपए मिले? कितने बच गए? कितने बच गए? 2600 रुपए तो उसने दिए नहीं, 2600 के नाम की क्या दे दी? तो घड़ी कितने की पड़ गई? सभी समझ गए? पक्का भाई? 15,000 रुपए 14% की दर से 6 साल के लिए, तो 12,600 रुपए, 15,000, ये टोटल 27,600 रुपए उल्टे देने थे। 27,600 में से 25,000 रुपए दिए, 2600 बच गए। 2600 के नाम की घड़ी ले गया। किसको नहीं आया? क्या हुआ? क्या कर रही हो दोनों? पूछ इससे, पूछ ले, क्या कर रही हो? समथिंग पीसी। पढ़ो जल्दी से अगला सवाल। कितने रुपए लिए और रेट कितना और कितने दिन? तो 15,000 रुपए गुणा 12 गुणा बटे, अब 2 से 150 गुणा करेंगे 300, 3 की 12 से गुणा करेंगे 3600। 3600 रुपए ब्याज तो 15,000 का हो गया। और ये क्या करा? कितना देना पड़ा? टोटल ब्याज दिया 10,000, 10,000 में से 3600 इस धन का है, तो बाकी कितना बच गया? 6400 ब्याज है दूसरे धन का। तो ब्याज गुणा 100 और बटे रेट 16 टाइम 2 साल। अब 16 से इसको काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 2 और ये 2 0 ये 2 ये, तो 20,000 रुपए दूसरा धन था। मेरी बात समझ गए? एक आदमी ने 35,000 रुपए उधार लिए हैं। 15,000 तो लिए एक आदमी से और 20,000 रुपए लिए दूसरे आदमी से। अब उसने कुल कितना धन उधार लिया? 35,000 और 10,000 रुपए ब्याज के और देने पड़े, तो टोटल मिलाकर के वापस कितना पड़ा? 45,000। कितना वापस किया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? बात पक्की? एक बार शुरू से दोबारा पढ़ो सवाल, समझो। पहले कितने रुपए लिए? किस रेट पर? कितने दिन? एक और धन लिया, वो भी 2 साल तक था, 16% रेट था। ब्याज कितना आया भाई? 6400 इस पर, 3600 इस पर, टोटल मिला के 10,000 तब होगा। उसका धन हम निकाल सकते हैं। 3600 ब्याज निकला, टोटल 10,000 देना, तो ये और बच गया। तो ब्याज गुणा 100 बटे 16 गुणा 2, रेट गुणा टाइम, प्रिंसिपल आ गया। तो 20,000 ये और 15,000 ये, टोटल मिलाकर 35,000 लिए। ये भी पूछ सकता है 10,000 ब्याज देकर के कितने वापस किए? 45 वापस करने पड़े। दूसरा धन पूछेगा तो ये उत्तर, अब दोनों धन पूछेगा तो 35 उत्तर और वापस कितना पड़ा? तो 45 उत्तर। अब ये लास्ट लाइन बदल के सवाल ऐसे कैसे देगा? लास्ट लाइन बदल देगा, हाँ या ना? अब बातों को जो ये सवाल ऐसे याद हो जाता है कि उसको जो 35,000 पर टिक करना है, तो सवाल पढ़ेंगे नहीं पेपर में, 35 टिक कर देंगे, जबकि लास्ट लाइन चेंज कर देता, हाँ या ना? पेपर में ये सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि पूछा क्या है, दिया क्या है, पढ़ना चाहिए पूरा, बिना पढ़े गड़बड़ होती है, हाँ या ना? वेरी गुड। पढ़ाऊं आगे? बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ। साल में कितनी हो गई? और 7 साल में कितने साल ज्यादा हो गए? कितने रुपए ज्यादा? 4 साल में ब्याज 320, तो एक साल में 3 साल में 1040 में 240 ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना? सबको आ गया? तो
रुपए राशि कितनी होगी? पहली बात, इसमें रेट पूछ सकता है। 800 रुपए पर एक साल में 80 रुपए है, तो रेट हो गया 10%। रेट कितना हो गया? ये सवाल सीधा समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ूं? कोई डाउट है? पढ़ के दिखा दो। तीन सालों में कितने दिए? 600। वेरी गुड। 5 साल में कितने साल का अंतर? उसमें प्रिंसिपल तो बराबर रहता है, हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, तो 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा? और 1 साल में? सभी को आया क्या? तो 3 साल में तो धन कितना था? 600। अगर 600 का 60 होता, अगर तो 10% होता। अब कितने परसेंट है? अभी तो खैर 600 ही पूछा, पर अगर रेट पूछता तो रेट ऐसे निकलता। सबको आ गया ना? आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। सबको आ गया? 1 साल में कितने? मतलब इसमें प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज है, और 4 साल में इसमें प्रिंसिपल और 3 साल का ब्याज है। कितने साल का अंतर? कितने रुपए का? आ रहा समझ में? एक में अगर 200 घटाएं तो 2000 रुपए ये है प्रिंसिपल, और 200 पर 2000 पर 200 रुपए है, तो 10% रेट। दोनों काम एक करेक्ट आंसर है। सबको आ गया? आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। पढ़ दो सवाल। ये अभी जब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करवाया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करवाते टाइम पर भी मैंने क्या करवाया था तुम्हें? अगर प्रॉफिट या लॉस या सेलिंग प्राइस भिन्न में दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस एक हो जाएगा। मेरी बात समझ गए क्या? अगर प्रॉफिट लॉस या सेलिंग प्राइस अगर भिन्न में हो तो कॉस्ट प्राइस। अब ये ब्याज है, यहाँ पर ब्याज में भी अगर ये कहता है साधारण ब्याज या मिश्र धन भिन्न में हो तो कॉस्ट प्राइस कितना, जो प्रिंसिपल कितना मानेंगे? तुम ये बात समझ गए? वेरी गुड। जैसे भिन्न दिखे वैसे ही प्रिंसिपल कितना मान लोगे, और सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1 बटा। ये किसको नहीं आया? ये कह रहा है रेट बराबर टाइम बराबर एक्स मान लेता हूं। या तो रेट पूछे या तो टाइम पूछे। रेट पूछेगा तो परसेंट पर एनम, और टाइम पूछेगा तो वर्ष, लेकिन वो अर्थमेटिकली इक्वल होंगे। जैसे 4% 4%, 3% 3%, अर्थमेटिकली इक्वल होंगे। क्या तुम समझ गए? मैं आगे बढ़ूं? जब रेट और टाइम बराबर हो उस केस में हर हालत में तुम लोगों को फार्मूला लिखना है। अब इसको ब्याज किधर चाहिए, तो रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा, अब रेट के नाम का क्या लिख दो, बराबर सिंपल इंटरेस्ट के नाम 1/9 इंटू 100, प्रिंसिपल के नाम का 1 और टाइम के नाम का x को यहां से पकड़ के ले आऊं, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बराबर 100 अपॉन x बराबर 10/3 इंटीजर 1/3% पर एनम। अगर टाइम पूछता तो 3 से 1/3 वर्ष आता। सी करेक्ट। सबको आ गया? बोल दो नहीं आया। आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ। ब्याज भिन्न में दे रखा है तो प्रिंसिपल 1 लिखेंगे। ये लाइन बोल के दिखाओ पूरी। सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो प्रिंसिपल कितना, और टाइम बराबर रेट बराबर एक्स। तो फार्मूला क्या लिखूं?
बढ़िया। तो रेट की जगह क्या लिखना? एक्स। एक्स यहां से काट के स्क्वायर कर दूं, 25 से काट के 4 कर दूं, एक्स बराबर 4% पर एनम। बी करेक्ट आंसर। आया सबको? वेरी गुड। ये भी आया सबको? प्रिंसिपल कितना, ब्याज कितना, सबको आ रहा है समझ में? तो रेट बराबर टाइम बराबर, किसको नहीं आया तो वही फार्मूला लेना पड़ेगा। रेट बराबर रेट की जगह क्या लिखना है? क्या लिख दूं? एक्स यहां से काटे स्क्वायर, 40 से काटे 4, 4 से काटे 25, एक्स बराबर 5%। सी करेक्ट आंसर है। सबको आ गया? वेरी गुड। ये क्या है? टाइम कितना, और क्या दे रखा? साधारण ब्याज कितना? तो प्रिंसिपल चाहिए क्या? ब्याज गुणा 100 लिखूं? 1/5 गुणा 100। प्रिंसिपल 1, टाइम 4, 4 पंजे 20 से कटेगा 4। रेट बराबर कितना आ गया? 5 आएगा, 5%। सबको आ गया क्या? वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर है। कोई डाउट? आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी से। कितने रुपए हैं? 2 भागों में बांट दिया। एक भाग से ब्याज कितना और दूसरे से? ये बात किसको नहीं आई? कितने रुपए हैं? क्या किया उसका? 2 भागों में बांट दिया। एक भाग से ब्याज, दूसरे से। ऐसे होने के बाद 100, यहाँ क्या दे रखे हैं? रुपए। और यहाँ क्या दे रखा? ऐसे मिश्रण वाले सवालों में भी तो करवाया था। इसका 1% बताओ। 5%, 150, 7%। उड़ गया जहाज। बताओ कितना आया? और यहाँ 7 अनुपात, अनुपातिक जोड़ 15 से भाग करें, 207, 7% पर पूछ रहा। 208, 1600। ए सही उत्तर है। क्या उत्तर आ गया? ये सब बांटना आता है तुम्हें? ऐसा कौन है जिसको ये सीखना और आया नहीं है? पक्का आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़े, बहुत ही खुशी की बात है। कितने रुपए टोटल? कितने? एक हिस्से से और दूसरे से। सबको आ रहा है समझ में? यहाँ 4000, किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका 1% 250, 15%, 3700, 18%, 4500। ऐसे घटाएंगे तो 450 और ऐसे घटाएंगे तो 300। 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 में इसको 5000, तो ये 15000, ये 10000। 18% का पूछा, 10000। सी करेक्ट आंसर। आया सबको? किसको नहीं आया? बड़ी खुशी की बात है। चलो ये पढ़ के दिखा दो। कितने रुपए हैं? एक हिस्से से ब्याज, दूसरे से। अगर 5% ब्याज होगा तो कितने रुपए आएंगे? और 4 होगा तो आए कितने? तो ये 3000, ये 2000। कौन से वाला? तो ये 5%, 3000, 2000 है। 5
भाग करेंगे 400, 1200, 800, 1200 डी करेक्ट आंसर है। सबको आ गया? बहुत अच्छा हुआ। ये तुम्हारा चैप्टर है कंप्लीट, सिंपल इंटरेस्ट वाला। अब करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। बेस तो सब